ताइवान में तनाव बढ़ा हुआ है। नैन्सी पेलोसी वहां पहुंची हैं और ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात के बाद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। तो सीधे तौर पर चीन को ताइवान की धरती से अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की चेतावनी और सीधा संदेश। ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ताइवान के समर्थन में है और हम एकजुट हैं। यह बड़ा बयान नैन्सी पेलोसी की तरफ से दिया गया और साथ ही नैन्सी ने कहा कि हम आपकी बात सुनने आए हैं। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन और अन्य नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने कहा, साथ ही ताइवान की तारीफ भी की, चाहे कोरोना पर कार्रवाई का मामला हो या फिर जो कारोबार का मामला है। उन तमाम मुद्दों को लेकर साई इंग-वेन ने ताइवान की तारीफें की। People of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. And now, more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today. तो आपने सुना किस तरीके से नैन्सी पेलोसी ने साफ कर दिया कि इस समय ताइवान के साथ अमेरिका का खड़ा होना बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है और इस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। और तमाम चुनौतियों और तनाव के बावजूद ताइवान में शांति हो सकती है, विकास हो सकता है और अमेरिका इस काम में ताइवान के साथ खड़ा है। सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देश एकजुट हैं, यह कहा नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में। और साथ ही यह भी भरोसा दिया कि ताइवान के लोगों में जो उत्साह है, अमेरिका उसका समर्थन करता है और उसके साथ खड़ा है। ताइवान में नैन्सी पेलोसी का बड़ा बयान। ताइवान की धरती से सीधे सीधे चीन को चेतावनी भी दी और साथ ही ताइवान के लिए अपने समर्थन का ऐलान भी किया। साथ ही यह भी साफ किया कि ताइवान की दोस्ती पर अमेरिका को गर्व है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे संजीव श्रीवास्तव का, जो विशेषज्ञ हैं, रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, जिस तरीके से आज ताइवान की धरती से संदेश देने की कोशिश की गई, नैन्सी पेलोसी ने जो कुछ कहा, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? अमेरिका समर्थन का ऐलान तो कर रहा है, लेकिन तनाव और तल्खी और तापमान तो चीन बढ़ा रहा है। संजीव, मुझे लगता है संजीव जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। मैं इस सवाल कर्नल दानवीर आपसे इस पर जानकारी चाहूंगा, आपसे इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि चीन एक तरफ तनाव बढ़ा रहा है, अमेरिका समर्थन का ऐलान तो करता है, लेकिन कितना साथ खड़ा हो पाएगा, क्योंकि चीन की ताकत एक तरफ है और दबाव ताइवान पर है। देखिए, अगर इसको रियलिटी में देखें, अगर हम फोर्स लेवल्स देखें, प्रॉक्सिमिटी देखें, तो चीन जो है ताइवान के ऊपर कभी भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरी क्षमता है। ताइवान एक बहुत छोटा सा लैंड मास है, एक आइलैंड है, जिसके ऊपर कब्जा करना टेक्निकली इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। लेकिन जब इसको हम देखते हैं साउथ कोरिया, जापान और साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़कर, जिसके ऊपर पूरी तरह अमेरिका की बैकिंग है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन हो जाएगा कि चाइना जो है ताइवान के ऊपर कोई एक तरफा कार्रवाई करके और ताइवान आइलैंड को कैप्चर कर ले, या उसको जिसको बोलते हैं कि यूनिफाई कर ले चाइना के साथ दोबारा से, क्योंकि वो उसको ब्रेक अवे प्रोविंस मानता है। तो ये सारे डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट ऑल दैट पॉसिबल। और नॉट ओनली इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन चाइना के लिए फ़ायदेमंद का सौदा भी नहीं है, क्योंकि चाइना अभी इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है और इस इकोनॉमिक ग्रोथ और इस इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री के अंदर वो अपने आप को अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से 2050 में इस लेवल पर अपने आप को रखता है कि वो फिर दुनिया में अमेरिका को ढंग से चैलेंज दे पाएगा। महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कर्नल दानवीर आप कि इस समय चुनौतियां जो हैं वो फायदे पर भारी हैं और यही वजह है कि इस समय चीन आगे नहीं बढ़ना चाहता है, हालांकि वो बातें जरूर बहुत सारी कर रहा है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।